राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। स्वभावतोपास समस्त दोष मशीष कल्याण गुणीकराशिं विहांगिनं वर्म परम वरेण्यं ध्यायेमि कृष्णं कमलीक्षणं हरिं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित आशुतोष गौड़ फिर से हाजिर आपके सामने ज्योतिष की कड़ी का एक नया विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष को सरलता से समझने के लिए हमें कुछ सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि हम वीडियो के माध्यम से स्वयं की कुंडली का विश्लेषण कर सकें। कुंडली के 12 भाव जीवन से मृत्यु तक सभी पहलुओं की और मात्र संकेत ही नहीं बल्कि वास्तविकता की ओर ले जाने में मदद करता है। मात्र इतनी सी बातें ध्यान देने की है कि क्या कुंडली में ग्रहों की ऊंच नीच वर्गोत्तम इत्यादि स्थिति देखकर जातक को शुभ भविष्य की कल्पना करे अथवा वास्तविक रूप में जीवन की किस अवस्था में अच्छा समय आता है जाने। अच्छे ग्रह भी कभी कभी उत्तम फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फल देने की प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाओं का आगमन होने से अनुकूल कभी कभी प्रतिकूलता दे जाता है। गहरी विवेचना की जरूरत पड़ती है, जिससे जानकार दैविज्ञ हमेशा व्यवहार में लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडली देखना सीखने की आसान प्रक्रिया में ग्रह किस अवस्था में मूल त्रिकोण में रहते हैं, किस राशि में रहने पर मूल त्रिकोण में होते हैं, परमोच्च किस राशि पे कितने डिग्री पे होते हैं, और परम नीच किस राशि के कितने डिग्री पर परम नीच होते हैं, और भाग्योदय कौन सा ग्रह अगर भाग्य का कारक है तो किस उम्र में किस वर्ष में आपका भाग्योदय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा है मूल त्रिकोण। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह मूल त्रिकोण अवस्था में सिंह राशि में 20 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर सिंह राशि में सूर्य है तो मूल त्रिकोण में आता है। चंद्रमा जो कि वृष राशि में 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा है तो उसे मूल त्रिकोण में माना जाएगा। मंगल की बात करते हैं। मेष राशि के 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में अगर मंगल ग्रह मेष राशि में बैठा है तो मूल त्रिकोण में आएगा। बुध कर्क राशि के 16 डिग्री से 20 डिग्री के बुध कन्या राशि के 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में आए तो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। गुरु की बात करें तो धनु राशि के 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में गुरु मूल त्रिकोण में माना जाएगा। शुक्र की बात करते हैं। यदि शुक्र तुला राशि के 0 डिग्री से 20 डिग्री के बेटा है, राशि में बेटा है तो मूल त्रिकोण में आएगा। शनि की बात करते हैं। कुंभ राशि के 19 डिग्री तक, 0 डिग्री से 19 डिग्री तक यदि शनि कुंभ राशि में बेटा है तो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। राहु की बात करते हैं। राहु कर्क राशि में मूल त्रिकोण में होता है। केतु मकर राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में परमोच्च का होता है, जो कि सबसे बढ़िया अति उत्तम स्थिति ग्रह की होती है। सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री पर, मेष राशि के 10 डिग्री पर सूर्य परमोच्च का होता है। चंद्रमा वृष राशि के 3 डिग्री पर, वृष राशि के 3 डिग्री पर यदि चंद्रमा है तो परमोच्च स्थिति पे माना जाएगा। मंगल की बात करते हैं। मकर के 28 डिग्री पर मंगल परमोच्च का माना जाएगा। बुध की बात करते हैं। कन्या के 15 डिग्री पर बुध परमोच्च का माना जाएगा। गुरु की बात करते हैं। यदि गुरु कर्क राशि के 5 डिग्री पर गुरु उपस्थित है, बेटा है, तो परमोच्च की स्थिति बनती है। शुक्र यदि मीन राशि के 27 डिग्री पर है तो परमोच्च की स्थिति
बनती है। शनि यदि तुला राशि के 20 डिग्री पर शनि बैठा है तो परमोच्च की स्थिति बनती है। अब आगे बढ़ते हैं परम नीच। ये सबसे खराब स्थिति ग्रह की होती है। सूर्य यदि तुला राशि के 10 डिग्री पर है तो वो परम नीच की स्थिति बनाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि के चंद्रमा वृश्चिक राशि के 3 डिग्री पर विराजमान है तो परम नीच की स्थिति बनेगी। मंगल की बात करते हैं। मंगल यदि कन्या राशि के मंगल यदि कर्क राशि के 28 डिग्री पर है तो परम नीच की स्थिति बनेगी। बुध की बात करते हैं। यदि बुध मीन राशि के 15 डिग्री पर है तो परम नीच की स्थिति बनेगी। दर्शकों, जो राशि के साथ डिग्री बताई जा रही है उसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक डिग्री और राशि का तालमेल सही नहीं रहेगा तब तक वो स्थिति नहीं बनेगी। गुरु की बात करते हैं। गुरु मकर राशि के 5 डिग्री पर परम नीच की स्थिति बनती है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कन्या राशि के 27 डिग्री पर परम नीच की स्थिति बनती है। शनि की बात करते हैं। शनि मेष राशि के 20 डिग्री पर परम नीच की स्थिति बनती है। अब हम बात करते हैं किस समय यदि आपका कोई ग्रह भाग्य का कारक है, भाग्य उदय का कारक है, तो उसकी किस समय अपने जीवन के जातक के जीवन के किस वर्ष में वो भाग्य उदय करेगा। सबसे पहले बात है सूर्य की। यदि सूर्य भाग्य का कारक है तो 23 से 24 वर्ष की अवस्था में भाग्य उदय होगा। चंद्रमा यदि कारक है तो 25 वर्ष की उम्र में भाग्य उदय होगा। और मंगल यदि भाग्य का कारक है तो 28 वर्ष की उम्र में भाग्य उदय होगा। बुध यदि भाग्य का कारक है तो 32 वर्ष की उम्र में भाग्य उदय होगा। गुरु यदि भाग्य का कारक है तो 16 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य में आपका भाग्य उदय होगा। शुक्र यदि भाग्य का कारक है 25 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र में भाग्य उदय होगा। शनि की बात करते हैं। शनि 36 वर्ष की उम्र में भाग्य उदय करता है। यदि राहु आपके भाग्य का कारक है तो 42 से 48 वर्ष की उम्र में भाग्य उदय होगा। कई बार बोलता जाता है कि यार अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ है, तो शायद उसका राहु भाग्य उदय कारक हो। 42 से 48 वर्ष की उम्र में राहु भाग्य उदय करता है। बात करते हैं केतु की। केतु 48 वर्ष से 52 वर्ष के बीच में जातक का भाग्य उदय करता है। प्रिय दर्शकों, और भी विषय बहुत सारे हैं जिससे आपको समझने में, कुंडली समझने में आसानी हो। जब तक मूल त्रिकोण, परमोच्च, परम नीच आदि के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो आगे आने वाली वीडियो जो कि आपको कुंडली के उपाय भी बताए जाएंगे, कुंडली के कौन सा योग आपके बन रहा है और उसका निवारण, उसका फायदा कितना क्या होगा उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये सेशन चलाया है जिससे कि आपको कुंडली देखने में आसानी हो और आप समझ सके। वैसे ज्योतिष का विषय बहुत ही रहस्यमय है। ये मतलब एक तरह से समुद्र के समान है, जितना आप इसमें गोता लगाओगे उतने ही रत्न आपको मिलते जाएंगे। इसलिए आशा करता हूं आप हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। और इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो को आप बार बार देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, कौन सा उच्च का, कौन सा नीच का किस राशि में होता है, कौन सा परम उच्च का, परम नीच का किस राशि में होता है। आपको पूरी जानकारी ग्रह के बारे में हो। आगे भी ग्रह के बारे में और जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको कुंडली का विश्लेषण करने में, कुंडली पढ़ने में, कुंडली का खंडन करने में और हमारे आने वाली वीडियो समझने में आसानी हो। आशा करता हूं आप इसको ये चीज पसंद आएगी और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि ज्योतिष फायदे का विषय है। ये आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले से अवगत कराता है, जिससे कि आप सचेत हो जाएं और अच्छे कर्म करें और उसका लाभ उठा सकें।
जय श्री कृष्णा।